लक्सर के कंकर खाता गांव में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीणों को नोटिस जारी किए गए थे, जो नोटिस 30 से ज्यादा लोगों को दिए गए थे। समय सीमा देते हुए प्रशासन ने कहा था कि वह सड़क की भूमि में आ रहे अपने मकानों को स्वयं ही हटा लें, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया। प्रशासन को मजबूर होकर आज जेसीबी लगाकर बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाना पड़ा। इस दौरान प्रशासन को ग्रामीणों का हल्का फुल्का विरोध झेलने को मिला, लेकिन प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया हुआ था, जिसके चलते प्रशासन अतिक्रमण हटाने में कामयाब रहा। कंकर खाता में आज 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को जेसीबी मशीन लगाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अतिक्रमण आपको बताइए, जो सड़कें हैं तो नेशनल हाईवे एक्सेट हाईवे हैं, उनके दोनों ओर जो अतिक्रमण है वो हटाने हाईकोर्ट के निर्देश हैं। वो हर जगह पूरे स्टेट में हटते हैं, तो उसी क्रम में पाइए विरोध भी देखने को मिला। नहीं, विरोध ऐसा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है, लेकिन लोगों ने लगभग सभी कॉपरेट किया है। ओनली कंकर खाता भी है और भी है कोई गाँव? एक छोटा सा आ गए कानपुर में, खानपुर से बैठा है अभी फिलहाल। ठीक है। देवताओं के समय में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है और प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में एक सम्मेलन किया गया। वहीं संस्कृत महाविद्यालयों द्वारा हरिद्वार के ऋषिकुल से भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय शंकर आश्रम तक एक रैली भी निकाली गई, जिसका उद्देश्य था कि लोग संस्कृत के प्रति जागरूक हो। जी हां, आपको बता दें कि संस्कृत भाषा को आगे लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रांतीय संगठन मंत्री गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जगह जगह से कार्य भविष्य में किए जाएंगे और आज संस्कृत को जो सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए आज संस्कृत के ज्ञानी यहाँ पर एक सम्मेलन कर रहे हैं और इसी को लेकर सुबह संस्कृत के कई विद्यालयों द्वारा एक रैली का आयोजन भी किया गया था। संस्कृत भारती का हरिद्वार जनपद का सम्मेलन हमारे महाविद्यालय भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। संस्कृत भारती देश में ही नहीं, अभी तो विदेश में भी संस्कृत को जनभाषा बनाने का निरंतर कार्य कर रही है और हमारा महाविद्यालय का भी उद्देश्य यही है कि जो संस्कृत की हमारी प्राचीन परंपरा है वो आगे बढ़े और संस्कृत के शास्त्रों का संरक्षण हो। इसलिए हम यहाँ पर संस्कृत की जो प्राचीन शिक्षा है उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन संस्कृत भारती का सहयोग इस महाविद्यालय को निरंतर मिल रहा है और ये कार्यक्रम आज का जो जनपद सम्मेलन है ये हम मिलकर के कर रहे हैं और हमारा महाविद्यालय इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता दे रहा है, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी तरफ से भी ये हुआ कि संस्कृत भारती के कार्यक्रमों के लिए, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय सदा अग्रणी रूप में खड़ा रहेगा। दुर्भाग्य का विषय है कि हम जो संस्कृत हमें आज आधुनिकतावाद से आगे भी कहीं ले जाती है, हम उसे सोचते हैं बड़ी पिछड़ी भाषा है, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कर्मकांड की भाषा है, कि ऐसा नहीं है। ये वो भाषा है जो हमारे शास्त्रों से लिखे जाने से पहले भी बोली जाती थी, लेकिन हम ये सोचते कि नहीं ये बोली नहीं जाती थी कभी, पर ये आम भाषा है। आम भाषा हमारी थी, बोली जाती थी, शास्त्रों की भाषा थी हमारे। ये तो हमारे देवी देवताओं ने भाषा बोली है, हमारे आर्यन्स ने बोली है और ये भाषा आज भी हमारे, चाहे हमारे अब जो आधुनिक हमारे धर्म आए हैं, चाहे सिखिज्म सबसे जो अभी आज कल का धर्म आया हुआ है, वहाँ भी इसके अमिट छाप है इस भाषा की और ये बोली जाती है। ये साउथ में अगर आप जाएँ तो हर आदमी वहाँ संस्कृत बोलता है। ये पता नहीं ये क्या इसका ऐसा हुआ कि हमारे जिन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित होनी चाहिए थी वहाँ ही नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें प्रयास ये हमारी संस्कृत भारती कर रही है और इसका प्रभाव हुआ है लोगों में और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है विश्वविद्यालयों में। और मैं तो समझता हूँ, मैं खुद अपने आप से मैं अंग्रेज़ी का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी है मैंने, लेकिन शायद ये सब प्रसार जो हो रहा है उसका एक प्रभाव आया। और मैं नहीं बल्कि हमारे, अगर आप देखें पूरे जो अपने विश्वविद्यालय है देश के, उन विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी विभागों में एक ना एक आपको टीचर ऐसा मिलेगा जो संस्कृत भाषा पे काम कर रहे हैं, संस्कृत विधाओं पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ये तो एक सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि ये व्यापक रूप से बताने वाली बात है कि कितना कार्य संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है। अब तो ये आम भाषा बने, इसकी तरफ एक हमारा एक कदम है और मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक कदम है और लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। संस्कृत भारती को जो है महाविद्यालय परिवार के पक्ष से जो है मैं अभिनंदन और स्वागत आज जो है करने जा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ जो है स्वागत किया जा रहा है
और यह कार्यक्रम अत्यंत शोभादायक है। और आज जिस प्रकार ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इससे जो है प्रतीत होता है, स्वतः प्रतीत हो रहा है कि संस्कृत का जो है उत्थान जो है बहुत शीघ्र ही होने वाला है और संस्कृत का जो है व्यापक जो है पूरे देश में जो है विस्तृत होने वाला है। और महाविद्यालय परिवार, हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा जी भी अत्यंत जो है इस संस्था के प्रति जो है आभार प्रकट किया है कि संस्कृत भारती जो है उसके लिए हमारा जो है स्थान हमेशा जो है हम अपनी ओर से जो हम स्वीकृति और सहमति देते हैं, और इसीलिए उन्हें भी धन्यवाद है और संस्कृत भारती को धन्यवाद है। महाविद्यालय जो है हमेशा आभार रहेंगे। रुद्रपुर के ITI थाना क्षेत्र में ड्यूटी से गायब मिले एक दरोगा समेत 5 पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने सस्पेंड कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC के मुताबिक जनपद में कानून और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खुद पिछले सप्ताह सिक्कुल क्षेत्र में रात को अचानक निरीक्षण किया था। शुक्रवार को SP काशीपुर अभय सिंह ने ITI थाना क्षेत्र में गश्त एवं डायल 112 को चेकिंग किया तो पता चला कि दोनों गाड़ियां एक पार्क में खड़ी हैं और ड्यूटी पर तैनात कर्मी गायब हैं। SP काशीपुर ने फोन पर जानकारी ली तो सभी ने अपने आप को गाड़ी पर होने की बात कही। SP सिटी ने जब पता लगाया तो पता चला कि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बजाय एक होटल में आराम से बैठे हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए SI प्रकाश बिष्ट, कांस्टेबल प्रकाश, कांस्टेबल जगदीश पाठक, ललित और भरत बिष्ट को सस्पेंड कर दिया है।